वेलकम बैक। और इस वक्त का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे यहाँ शादी जब पाकिस्तानी सोसाइटी में होती है तो वो एक जी बड़ा इवेंट होता है। इवेंट होता है सही है, लेकिन इवेंट के साथ साथ बड़े सारे खर्चे भी आ जाते हैं, बहुत सी परेशानियाँ भी आ जाती हैं, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस भी आ जाती हैं और बहुत सी डिमांड्स भी आ जाती हैं। अच्छा, डिमांड्स में हम हमेशा जो है लड़के वालों को कहते हैं कि ये डिमांड करते हैं, लेकिन नहीं, लड़की के अपने घर में भी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, उसकी अपने पेरेंट्स से डिमांड्स होती हैं या लड़के से डिमांड्स होती हैं या आपस में। तो ये सारे लोग जो एक मैरिज में इन्वॉल्व होते हैं, ये उस मैरिज के आगे चलने और जो वैल्यू सिस्टम है और दीगर और चीज़ें हैं या जो हमें इनटेंजिबल चीज़ें लगती हैं ना, उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते जितना टेंजिबल या मटेरियल स्टफ है ना उसमें फोकस करते हैं। खाने में क्या होगा, कपड़े कौन से डिज़ाइनर के होंगे, हम यूँ आएंगे, ऐसे फोटोशूट होगा, एंट्री ऐसे होगी, ये होगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हम ओवरलुक कर जाते हैं। बहरहाल हम तो आज ये बात कर रहे हैं कि ये जो हमारी सोसाइटी में इतनी डिमांड्स हैं और शादी के इवेंट को एक डिलेमा बना दिया जाता है, ये ऐसा क्यों है। और उसके बाद सेकंड, ये क्वेश्चन 1 का पार्ट ए है, पार्ट बी ये होगा कि अच्छी यहाँ हैप्पी मैरिज के लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर सना यासिर मौजूद हैं, रिलेशनशिप कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप डॉक्टर सना? ठीक ठाक हैं। एंड हमारे साथ मिसेस अली मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मिसेस अली। आपका फर्स्ट नेम भी तो बताइए। मुस्कान अली। मुस्कान, हाँ, मिसेस अली हमारे पास लिखा हुआ था, हमने मिसेस अली का, मुस्कान अली। अच्छा जी, तो आप दोनों से हम शुरू करते हैं। एक तो पहली तो यही बात है कि हमने ये जो डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस और इससे भरपूर किस्म की हम शादी करते हैं, ये सही है? कैसे, आप पहले आप बताइए, आप लोगों का नज़रिया क्या है इसके बारे में? मुस्कान, वुड यू लाइक टू गो फर्स्ट? डेफिनेटली। अनएक्सपेक्टेशंस लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारा क्योंकि मैट्रिमोनियल फील्ड है, हमें लोगों की रिश्तों की डिमांड्स आती हैं। अब डिमांड्स ऑन अ डेली बेसिस वी आर गेटिंग। आप रिश्ते के लिए आए हैं, आप अपनी प्रोफाइल को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन आप मुझे बताएंगे कि आपको किस तरीके का रिश्ता चाहिए। उसमें जब हम भी डिमांड्स की बात करते हैं ना, वो डिमांड्स बाज़ औक़ात ओवर एक्सपेक्टेड हो जाती है। लाइक आपकी प्रोफाइल यहाँ पर है और आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर है। वो तो ज़्यादातर होता होगा। वो ज़्यादातर नहीं, वो हमेशा ही होता है। ओके, वो हमेशा ही होता है कि प्रोफाइल यहाँ होती है। हम लड़की की भी बात करें ना, लड़की की भी डिमांड्स बहुत ज़्यादा लुक्स को लेकर, सोशल मीडिया की वजह से, हाइट को लेकर, फेयर कॉम्प्लेक्शन को लेकर, बालों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग होती है। मतलब बाज़ वक़्त हमें सुन के हंसी आती है और हम क्लाइंट को उस वे में अच्छा, गाइड आप करते प्यार हैं। से उनको बता देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए एक काउंसलिंग होती है ना आपकी। अब हम डायरेक्टली तो नहीं उनको मना कर सकते, तो हम उनको बहुत अच्छे वे में गाइड करते हैं कि नहीं भाई, ये आपकी एक सोशल मीडिया की या एक आपकी बस एक ये थोड़ी सी फैंटेसी के लिए आपकी बन गई है रिक्वायरमेंट, लेकिन एक्चुअल लाइफ में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उसको फोकस कीजिए। देयर आर सो मैनी थिंग्स। जैसे लोग कास्ट को पकड़ लेते हैं, अभी भी ये होता है कि अगर आपकी एक स्पेसिफिकली कास्ट है, जबान है, मसलक, तो हम चलो इस चीज को सुन्नी और शिया को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं, फौकियत है कि ये तो सेम होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो कास्ट वगैरह और ओवर एक्सपेक्टेड डिमांड्स होती हैं कि गाड़ी भी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये एक और आ रहा है कि गाड़ी हो तो लड़के की अपनी हो, वो फैमिली व्हीकल ना हो, वो गाड़ी में बिठा के दुल्हन को लिखो, ड्राइव करके लेके जाए। ये एक नया वो बना हुआ है। हाँ, जी, मैं आप ऐड करना चाहती हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि इनका तो इस तरह का इंटरेक्शन है और इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। बट जो डिमांड्स मेरे दिमाग में आती हैं वो आमतौर से इस तरह होती हैं कि जी बेशक डॉक्टर हो लेकिन फुलके ज़रूर डालती हो, खाना पकाना आता हो। हाँ। इस तरह की डिमांड्स, एंड देन नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जी लड़की काम करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, लड़का घर में हाथ बटाएगा, नहीं बटाएगा। नहीं, ये तो सवाल होता ही नहीं। ये दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन। इट्स अंडरस्टूड कि जी ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। कौन पूछेगा कि लड़की की एक्सपेक्ट, देखिए लड़की की कंप्लीट कर लें एक एक करके ना, समझ में आए। सो बहुत सी डिमांड्स आपने पूछा था क्या ये सही और कहाँ से आती हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा मीडिया इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड हैं, और हमारी जो फिल्में बचपन से देखते आ रहे हैं घर में जी, वो हमें ये सिखा रही होती हैं कि ये हमारा नॉर्म है। Oh, yes. और हम जब एक चीज़ को नॉर्म तस्वर कर लेते हैं तो हम उसको क्वेश्चन नहीं करते। जड़ अगर आप पकड़ें तो जड़ यहाँ से शुरू होती है किसी भी प्रॉब्लम की। अच्छा, लेकिन जैसे मुस्कान ने कहा कि हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन यहाँ से आती है, वाकई वो लुक्स में भी है, वो पैसे में भी है, वो हर चीज़ में है। अगर रियलिटी चेक देखा जाए तो आपका अपना भाई भी 25 साल की उम्र में उसकी तालीम ख़त्म होगी और वो कोई जॉब करेगा या काम शुरू करेगा
तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जो वो 35-40 साल की उम्र में होगा। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि वो हमने क्योंकि एक हीरो देखा हुआ है ना ड्रामे में, सेट हो, पैसे वाला हो, वो हर बाल उसने खड़े किए हुए होते हैं और जेल लगा के और चश्मा लगाया हुआ होता है और सारा, तो वही मैं बताऊं आपको इज्जत, हमारी नॉर्मली शादियों की एज पाकिस्तान में क्या है, हम 18 साल की लड़की से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर जो है वो शादी हो जाए तो बेहतर है। 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20, 21, इवन तो 25 तक अगर आप यहाँ पे लड़की के एज ब्रैकेट को लेके जाएं तो लड़के का उससे मैच अंडर 30 तक बनता है। अंडर 30 में हाउ यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन कि वो वेरी वेल सेटल्ड होगा। बिल्कुल ठीक है, उसकी अपनी गाड़ी होगी, ये तो बात अलग है कि या वो बहुत अच्छे किसी लेवल पे है। अभी जैसे आप बिजनेस की बात करें तो अभी आईटी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, सॉफ्टवेयर हाउस चल रहा है। ये है कि चांस है ना, बहुत 3 साल में तरक्की करेगा, कोई 5 में करेगा, कोई 8 में करेगा। ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है। वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत अच्छी सेट प्रोफाइल मिल जाती है। लेकिन अगर मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, हमारे पास जेंट्री किस चीज़ की ज़्यादा है, हमारे पास ऑडियंस जो है वो मिडिल क्लास ज़्यादा लोग हैं। कोई हाई क्लास नहीं है, कोई लीड क्लास नहीं है, ज़्यादा अपर मिडिल क्लास कैटेगरी नहीं है। अब नॉर्मल जेंट्री की बात करें तो मिडिल क्लास प्रपोजल्स हैं। वहाँ पे इतनी एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई हो जाए, फिर वहाँ पे कॉलर हमारे साथ हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मोहम्मद आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद आमिर साहब। जी देखिए, जो करंट टॉपिक साहब से यही हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई होती है और हम मतलब जनरली जो रियलिटीज होती है उसको अच्छा, ये आदमियों के लिए भी है, आदमियों की एक्सपेक्टेशन या लड़कों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होती है। खुद जैसे भी हो वो लड़की उनको चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड है, जितनी डिमांड देखिए लड़की वाले करते हैं तो रिटर्न में देखिए फिर मतलब हमें भी करनी पड़ती है, हमें भी सारी चीजें चाहिए, क्योंकि जो लड़की वालों की डिमांड होती है गाड़ी हो, बंगला हो, तो रिटर्न में देखें जो मटेरियल वर्ल्ड है उसकी देखें सेम डिमांड होती है। तो फिर वही रिपीटेशन होती है कि उन दोनों तरफ से देखें एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है। अच्छा, क्या लड़की में, क्या लड़की के हवाले से क्या डिमांड्स होनी चाहिए लड़के की? वैसे यूजुअली मैं ऐसे आपसे जनरली पूछ रही हूँ। देखिए, जो जनरली जो मार्केट में डिमांड चलती है, एक तो ये है कि देखिए लड़की कम उम्र होनी चाहिए, हाईली क्वालिफाइड हो। आजकल जॉब की डिमांड कम उम्र हो और हाईली क्वालिफाइड हो। हाँ देखें, दोनों ये वही कह रहा हूँ। देखें, जब ये प्रोडक्ट्स है, जो कंट्रोवर्सीज है जो चल रही है, लेकिन ये सारी चीजें चलती हैं कि लड़की जो है ना वो जॉब वाली भी हो, कमाए भी, फिर काम भी करे, वो रोटी भी पका के दे, सैलरी भी ले आए, फिर जहेज भी अच्छा ले आए, गाड़ी बंगला वो ले आए। मतलब ये जनरली देखें मार्केट में ये सारी देखें प्रोडक्ट्स कंट्रोवर्सीज है जो रियलिटीज नहीं है। जब तक देखें हम इसको रियलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये सारे मसले सॉर्ट आउट नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर साहब। उन्होंने कहा मार्केट में यही डिमांड है। हाँ, वो थोड़ा सा फ्लो में आ गए। कम उम्र और हाई क्वालिफाइड पे मैं सोची अच्छा ये मैथ्स कैसे होती है। ये कम उम्र और हाईली क्वालिफाइड, और मतलब हम वेस्ट में तो वो लोग मेरे ख्याल में 30 साल की उम्र तक सोचते नहीं है शादी का, और हमारे पास जो है वो अभी से 25 साल में कहते हैं उम्र निकल गई है शादी की। और शादी का जो एक रिलेशनशिप है, क्या इसको एज के हिसाब से होना चाहिए या इसको राइट पार्टनर के हिसाब से होना चाहिए? नुसरत, मैं समझती हूँ कि एज जहाँ एक रोल अदा करती है, इट्स नॉट द ओनली थिंग। अकेली एज के ऊपर हम वो नहीं कर सकते। आप कुछ गैप रख सकते हैं, हम उम्र भी हो सकते हैं, कम उम्र भी हो सकते हैं, और थोड़े से बड़ी उम्र के लोग भी हो सकते हैं, बशर्ते कि उनकी जहनी हम आहंगी हो। आप ऑप्युलेंसेस की बात करते हैं यहाँ सब। ऑप्युलेंसेस क्या है? यही चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो दुनिया में आपके पास आज हैं शायद कल ना हो। लेकिन आपके अखलाक की बात कोई नहीं कर रहा होता। ये बात नहीं हो रही होती कि जी नेक लोग हैं, सीधे लोग हैं, बाशऊर हैं, और इनके महल्ले में इनकी क्या साख है। यू नो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन, एंड यू नो माय दादी यूज्ड टू से लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन, एजुकेशन मस्ट शो। आपने कितनी डिग्रियां जमा कर ली हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एजुकेशन नज़र आनी चाहिए, आपका शऊर नज़र आना चाहिए, क्योंकि तब अंदाज़ा होता है कि यार मैं आज इससे अगर शादी करूँगा मैं इसे मिलवाने ले जा सकता हूँ या ले जा सकती हूँ, ये मेरे दोस्तों हल्का अहबाब में बैठने लायक है भी कि नहीं। तो वो तो ज़हनी हमआहंगी से होगा ना, वो तब होगा जब आप बातचीत करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम याहिया साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। मुस्कान को और डॉक्टर सना को बहुत मेरा सलाम हो। यकीनन हम इन सब लोगों से कुछ सीखते जरूर हैं, लेकिन मेरी खुद शादी को क्योंकि 25 साल हो चुके हैं, जब ऑलमोस्ट 26 ईयर्स हो चुके हैं, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है।
बात ये है कि लड़का हो या लड़की, दोनों की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कुछ एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होती है, कुछ रियलिस्टिक नहीं होती। अब शादी ऐसी चीज है ना, हम लोग उस पर पैसा बहुत लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी फोटोशूट्स करते हैं, लेकिन कोर को नहीं समझाते हैं, ना लड़के को समझाते हैं ना लड़की को समझाते हैं। लेकिन ये सब कॉम्प्रोमाइज अगर आपको दोनों को करना पड़ेगा। आप पढ़ी लिखी लड़की ला रहे हैं, मैंने अभी 2-3 केसेस से तलाक के हमारे इर्द गिर्द हुए। आप पढ़ी लिखी लड़की ला रहे हैं तो भाई उसको आप अपना दिल भी तो खोल के रखें, वैन खोल के रखें कि जब पढ़ी लिखी लड़की होगी तो उसका दिमाग चलेगा, वो सवाल भी करेगी, उसकी अपनी थॉट भी होगी। अब मेरी अम्मा ने जिस तरह जिंदगी गुजारी 1965 के जमाने में, तो आज की लड़की तो नहीं गुजारेगी ना। तो हमें उस तरह हम लाते पढ़ी लिखी लड़की तो हमारा, लेकिन इतना दिल नहीं बड़ा होता कि भाई पढ़ी लिखी है तो उसकी सोच भी, तो ये क्वेश्चन देना जरूरी है। दूसरी तरफ है ना, दूसरा मैंने देखा है, अगर पढ़ी लिखी आप हैं, जरूर हैं आप पढ़ी लिखी, लेकिन एक आपको एक एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और वो याया साहब, बहुत सारी चीजें आपको वक्त के साथ और उम्र के साथ आती हैं। जब किसी की नई शादी होती है तो वो पहले ही साल में ज़ाहिर है बहुत कुछ नहीं कर पाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आती है। तो ये दोनों तरफा है, सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, इज्जत की ज़रूरत होती है। अगर हर कोई एक दूसरे की इज्जत करे, मेरे ख्याल में बड़े छोटे एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को स्पेस दें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो सकती है शादी। क्या कहते हैं? दोनों से हेलो जी जी आया साहब, कंप्लीट कर लीजिए। मेरा सवाल ये, देखिए बात ये है कि ये दोनों हमारी मुस्कान और डॉक्टर सना बैठी ना, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन बात ये कि जब हम किसी की लड़की की शादी होती है तो किसी घर जाती है, जाहिर बात है उसकी फैमिली का माहौल डिफरेंट होता है और हर चीज अपने आप पैम्पर तो नहीं करते जो अपने माँ बाप करते हैं। तो कितना पीरियड उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट में चाहिए जो वो बर्दाश्त करे। और अगर लड़के के हवाले से हम बात करते हैं तो लड़के को अपनी फैमिली हैंडल उसको अपनी खुद करनी है, अपनी बीवी को स्पेस में खुद दिलानी है, तो उसको क्या तरीके क्या करना है? दिस माय क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, हैप्पी मैरिज के लिए इन्होंने सवाल किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ सारा अहमद मौजूद हैं, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हम दोबारा कोशिश करेंगे सारा से लाइन अप करने की। ये जो इन्होंने कहा हैप्पी मैरिज के लिए आप दोनों बता दीजिए ना। यहाँ पे डिसीजन पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने लड़कों को देखा है कि वो बाज़ औक़ात बीवी के कहने पे मदर के साथ और मदर के कहने पे बीवी के साथ जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग अपनी ख़राब कर लेते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं रिलेशनशिप। तो यहाँ पे डिसीजन पावर होनी चाहिए बंदे की अपनी, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि टाइम लेना है और टाइम देना है, और बहुत जिस तरीके से आपने बात की स्पेस, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मुझसे कोई इशू है तो डेफिनेटली आप वहाँ नहीं कन्वे करें, आप मुझे कन्वे करें, सो दैट आई कैन क्लियर माय पॉइंट्स और आपको भी मेरे व्यूज़ क्लियर होंगे। तो यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन गैप बहुत आ जाता है। दिस इज़ द मेन फैक्टर। जो हमारे यहाँ हस्बैंड वाइफ में आपस की प्राइवेसी होनी चाहिए। नुसरत, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। लोग ये ज़रूर कहते हैं कि वक्त लगता है, लेकिन वक्त गुजर भी जाता है। उस वक्त में अगर आपने वो स्किल्स लर्न नहीं किए, स्किल्स लाइक लर्निंग कैसे कम्युनिकेट करना है, इस शख्स का मिजाज कैसा है, उस मिजाज के लिहाज से मैं अपनी बात इस तक कैसे पहुंचाऊं, ये लर्न किया जाता है। ये स्किल है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल दैट इज़ टीचेबल, लर्नेबल, आप सीख सकते हैं। फिर बाउंड्री बनाना, कितने लोग हैं जो बाउंड्री बनाना जानते हैं, कितने लोग हैं जो बाउंड्री बनाना सीखना चाहते हैं। नहीं, घर वाले तो नहीं सिखाते भाई, वालिदैन तो देसी कम्युनिटी में, पाकिस्तानी कम्युनिटी में आपको क्या कहा जाता है, भाई यही शादी है, यही निभाना है, ठीक है, या कोशिश करके चला लो। हाँ, अब थोड़े से दिमाग खुलें तो आप देखिए डिवोर्स रेट्स कितने बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि जब आप उसके लिए भी थेरेपी की कोशिश करते हैं तो आप अपना इतना बर्डन निकाल रहे होते हैं कि आप अपना बर्डन भी लिए हुए, अगले का बर्डन भी लिए हुए, फिर सब मिल के लिए हुए। ये ऐसे नहीं होता, शादी ये नहीं है, ये दीन में भी नहीं है। शादी इस तरह दीन में भी नहीं बताई गई है। उसमें भी औरत के साथ मतलब उसे भी सांस लेने का पूरा हक है, उसको जिंदगी गुजारने का हक है बेहतर तरीके से। और अगर ये पढ़ा जाए, अगर ये समझा जाए, और हमारे यहाँ पाकिस्तानी माशरे में लड़के लड़की दोनों समझें कि शादी एक्चुअली है क्या, तो बेहतर हो सकती है। बैक तो शादी पर हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें वो हमारे रवैये और वो हमारी सोच भी बीच में आ रही है डिस्कशन में, जो होती है, जो यूजुअली हम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा मेजर इस वक्त गोल है ना, वो ये है कि शादी अच्छी कैसे हो। क्योंकि अभी जब मिसेस अली यहाँ एंटर हुई थी तो वो ये कह रही थी कि जिसकी शादी हो गई है वो भी परेशान है, जिसकी नहीं हुई है वो भी परेशान है। तो शादी जिसकी हो गई है एटलीस्ट वो तो खुश हो। सो मिसेस अली हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सना यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, और सारा अहमद हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। तो सारा अहमद, आपसे शुरुआत करते हैं और आप तीनों फिर हमें बारी बारी बताइए
कि क्या रेसिपी है अच्छी शादी गुजरे और हैप्पी मैरिज रहे, हैप्पी एंडिंग हो, इसकी क्या रेसिपी है? जी डॉक्टर सना, व्हाट इज़ द रेसिपी? रेसिपी आमतौर से नुसरत मैं जो बताती हूँ ये कहती हूँ कि शादी क्योंकि दो लोगों के बीच में है, तो उन दो लोगों को आपस में कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। Oh, yes. खुल के बात करें, और खुल के बात करने का ये मतलब नहीं है कि बदतमीज़ी से बात करें। बात करने का सलीका सीखें, एक दूसरे की लव लैंग्वेज सीखें, क्योंकि लव लैंग्वेज होती है, 5 तरह की लव लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। सो किसी को टच पसंद है तो आप हाथ पकड़ के, एक कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, बट यू नो दैट्स अ वे ऑफ कन्वेइंग कि यार आई एम देयर विद यू, मैं आपके साथ हूँ। बहुत से लोग जो हैं वो वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन सुनना चाहते हैं, तो लव लैंग्वेज ज़रूर कोशिश करें अपनी जाने, ताकि आप कन्वे कर सकें दूसरे को कि यार ये मेरी लव लैंग्वेज है, तुम्हारी लव लैंग्वेज क्या है। इसके अलावा बाउंड्रीज़, अपनी वैल्यूज़ बताएं, ताकि उस शख्स को ये अंदाज़ा हो कि यार आपके लिए ज़रूरी क्या है और गैर ज़रूरी क्या है। व्हाट आर द डूज़ टू बी विद यू, व्हाट आर द डोंट्स टू बी विद यू। बाउंड्री अपने लिए होती है, अपनी मेंटल वेलबींग की सेफगार्ड के लिए होती है। अगर आपको बाउंड्री बनाना नहीं आती तो प्लीज़ सीखें बनाना, ये भी बग़ैर बदतमीज़ी के। क्योंकि देखें नुसरत, आपके ऑडियंस जो है ना वो इंडिविजुअल सेटिंग में भी रहते होंगे और जॉइंट सिस्टम में भी रहते होंगे। मैं बज़ाते खुद जॉइंट सिस्टम में रहती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 17 साल की मेरी शादी हो चुकी है। तो कुछ चीज़ें जो मैं सिखाती हूँ वही मैं अप्लाई अपने घर पे करती हूँ। यही ऑथेंटिसिटी दूसरों को भी चाहिए कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे हैप्पी हैप्पी नहीं दिखाएं, आप एक्चुअली वो चीज़ प्रैक्टिस करें, वो चीज़ें, वो टूल्स, वो टेक्निक्स सीखें, और ख़ाली ऑपुलेंसेस पे नहीं जाएं। आप देखें कि इस बंदे के गुण क्या हैं। आपको उनकी बुराइयां ना फ़ौरन नज़र आ जाती हैं जब थोड़ी सी गर्मा गर्मी होती है। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं, मैं नुसरत को बोल रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े होते हैं, हर जगह होते हैं। जहाँ दो लोग मिलते हैं वहाँ मिजाज का तजाद हो सकता है, लेकिन झगड़ना सीखें अच्छे से, खुश उसलूबी से, ये देख के कि जी हमारा फाइटिंग स्टाइल क्या है और हम इसको बेहतर, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे को चेंज करने की कोशिश ना करें। ये जो हमारे यहाँ ना, मैं चेंज कर दूंगी और मैं चेंज कर दूंगा, कोई चेंज नहीं हो सकता। वो आपका लिहाज करके उस चीज़ को या अपने उस मिजाज को थोड़ा बहुत आपके सामने टोन डाउन कर सकता है, लेकिन बदल नहीं सकता कोई। हाँ, थोड़ी चीज़ें वक्त के साथ रहते रहते एक जैसी हो जाती है। हाँ, आपने इतना टाइम, चलो 20 साल की उम्र में भी शादी हुई, 20 साल तक आप जहाँ रहे, आपने जो जो चीज़ें अडॉप्ट की, वो यूं ही एकदम से तो चेंज नहीं हो जाती। सो अच्छा, आपसे हम मिसेस अली पॉइंट लेते हैं। सारा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल मुझे आ रही है नुसरत, कैन यू हियर मी? जी, अब बताइए सारा, हैप्पी मैरिज कैसे पॉसिबल है? ओके, सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड इशू होता है ना, वो यही है कि इंटरफेरेंस ऑफ इन लॉज फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। मेल साइड से भी इन लॉज की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है और फीमेल से भी। इवन कि कल भी मेरी इतनी कंसल्टेशन ऐसी थी कि एवरीवन वाज लाइक कि हम दोनों को अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारने दी जाती। मतलब इतनी इंटरफेरेंस है, इतनी ज़्यादा रोक टोक होती है, और कंफर्ट जोन नहीं है उनका। तो आई फील लाइक दिस इज पॉइंट दैट इज नॉट लेटिंग हस्बैंड एंड वाइफ टू अंडरस्टैंड। प्राइवेसी नहीं है, एक पर्सनल स्पेस नहीं है, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम लव मैरिज को या अंडरस्टैंडिंग को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़ी सी स्पेस भी देनी चाहिए। ऑल्दो एल्डर्स हैज़ देयर ओन रिस्पेक्ट, बट स्टिल विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं। बोथ द पार्टनर्स हैव टू अर्न, उनको अपनी लाइफ को आगे लेके चलना होता है। तो उसमें अगर लोग अभी भी चाहते हैं कि 80s वाली या 90s वाली इंटरफेरेंस चलती रहे, तो उससे आई फील लाइक कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाँ, और इस इंटरफेरेंस में ये आपकी बात सही है। अगर वर्किंग है, खातून वर्किंग लेडी हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम है और देवरानियाँ जेठानियाँ सब साथ हैं और वो नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है, जो है ना वो कपल्स को पॉइंट आउट करते हैं, तो हमें जो है ना वो थोड़ा सा फैमिली की काउंसलिंग भी करनी चाहिए कि फैमिली में अगर कोई लड़की शादी करके आ रही है या कोई लड़का एज अ दामाद के तौर पे आपके घर में आया है, तो आपको अपने जो है ना वो ब्रैकेट्स पता हो, आपको अपनी बाउंड्रीज पता हो कि आपने कितना इंटरफेयर करना है और कितना नहीं। क्योंकि हम हमेशा एजुकेट करते हैं अपने कपल्स को, तो कपल्स को एजुकेट नहीं करना है, हमने अपने फैमिली मेंबर्स को भी अच्छा, बताना ये है कि आपकी देवरानी क्या और limits हैं। जेठानियों की वजह से लोगों की नौकरी चली जाती है, क्योंकि वो कहती हैं कि हम क्यों रोटी बनाएं, हमने बनानी है, ये नहीं होती, ये गई भी होती है, इसको होना चाहिए। तो मतलब ये खराब हो सारे जाते बड़े हैं मसले मसले हो आपके, जाते बिल्कुल हैं ऐसा ऐसे। ही है। कॉलर हमारे पास है, फिर मैं Sure. वापस आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम हाँ जी। जी वालेकुम सलाम, कैसी मैम, खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र।
माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और एक किस्म का काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और मैं इसमें बस जस्ट ये कंट्रीब्यूशन करना चाहता था कि मेरे भी माशाल्लाह से 8 इयर्स हो शादी को ना, तो हम भी जॉइंट में ही रहते हैं। इसमें ये है कि फिर जो मेरी शादी का रोल है उसका मैं ये देना चाहता हूँ कि जो हमारी जो पेरेंट्स हैं उनका है कि काफ़ी उसमें कंट्रीब्यूशन है, और उनकी वजह से यानी जो हमें पर्सनल एक स्पेस मिलता है। और सही, ठीक है आमिर साहब, हमें आपकी बात समझ आ गई। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एंड विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम हैप्पी मैरिज की बात करें। मिसेस अली, मैं 2-3 दफ़ा आप पे आई और फिर हम बात पूरी नहीं कर सके। सो हैप्पी मैरिज की आप बात मुकम्मल कर लीजिए कि हैप्पी मैरिज आपने क्या देखा है अपनी शादी में या दूसरों की शादी जब हुई है कि जी इसकी शादी इस वजह से सक्सेसफुल है, 1, 2, 3 रीजंस की वजह से। मैं अगर अपनी ही बात कर लूं, क्योंकि आप लोगों पे तो तब बात करें, ठीक है, अपने ऊपर बात करने से ज्यादा एक्सपीरियंस गेन होता है। लाइक लिटरली मोहम्मद अली, ही इज द सीईओ ऑफ Shaadi.org.pk, उनका और मेरा एज डिफरेंस इट्स अराउंड 15 इयर्स प्लस। अच्छा, माशाल्लाह। 15 साल से ज़्यादा का हमारा एज डिफरेंस है। और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि उनको मेरे लिए कुछ बोलने नहीं पड़ता, वो मेरी एक्सप्रेशन से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से ही अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी जो उस टाइम की ख्वाहिश होती है, मुझे पता होता है कि नहीं मेरे हस्बैंड का भी इस टाइम ये मूड है तो उनको स्पेस देना है, उनसे बात करनी है या क्या करना है। मैंने अपनी शादी का काफ़ी टाइम, इट्स बीन अल्हम्दुलिल्लाह 6 इयर्स प्लस, मैंने अपना काफ़ी टाइम जॉइंट फैमिली में भी गुजारा है। राइट नाउ आई एम लिविंग सेपरेटली, तो मुझे दोनों तरह से कंडीशंस का अच्छे से अंदाज़ा है। सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ को और फिर उसके बाद कपल्स को टाइम देने की ज़रूरत होती है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप नहीं लेके आते हैं हम लोग। हमारा शुरू से रहा है, इफ़ यू आर हैविंग सम इश्यूज जस्ट कम टू मी, डिस्कस विद मी। मैं अली का हाथ पकड़ती हूँ, मैं कहती हूँ अली बस आ जाए, अली मेरा हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं बस आ जाओ। आप जब दिल में बात रखते हो ना, वहाँ आपका रिलेशनशिप ब्रेक होता है। जो भी बात है जस्ट क्लियर ना, 1 to 1 आप तीसरे को कन्वे करोगे ना, शायद हमेशा आपकी बात खराब होगी, क्योंकि वो अलग टोन में डिलीवर हो जाती है। आप अपने टोन में डिलीवर करो, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज माय सक्सेस स्टोरी कि मैंने हमेशा जो बात है ना वो खुद अपने आप से कन्वे अच्छा, और ये वाला जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना एक दूसरे के लिए कि ये मेरी बात इसी तक रहेगी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एज अ लाइफ पार्टनर। हाँ, तो कॉलर हमारे साथ हैं। सॉरी पर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। मिसेस शाहरुख आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मिसेस अली से बात करना चाह रही हूँ। एक्चुअली पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मिसेस अली जो है वो एक बहुत अच्छी पोस्ट और प्री मैरिटल काउंसलिंग की बहुत अच्छी एक जो है वो नुमाइंदा है, और एक अच्छी सर्विसेज ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर लोग जो है वो अपनी शादी के कुछ इश्यूज लेके परेशान है और वो बेहतर से बेहतर सर्विसेज और बेहतर से बेहतर लाइफ स्टाइल चाहते हैं, तो मिसेस अली के साथ जो है वो एक अच्छा जो है वो एक सेशन जो है वो उनके साथ रखवा लें। और मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि इनकी वजह से मेरी जो सिस्टर है उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है। बट मेरा एक सवाल यहाँ पे मिसेस अली के साथ है, वो ये है कि मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि थोड़ी सी ओवरवेट है, और ओवरवेट होने की वजह से जो है वो उनके रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और उसके हवाले से अगर कुछ हमें कुछ बात या कुछ ऐसी चीज़ जो हमसे शेयर कर सकें जो हमारी काउंसलिंग का पार्ट हो, तो हम उसको अपनी लाइफ के अंदर बेहतर तरीके से ज़रूर हम इस बारे में बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्योंकि टाइम कम रह जाएगा तो मैं मिसेस अली आपके पास बाद में आती हूँ और आप ये जवाब दीजिएगा। आप और सारा जो है वो अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। पहले डॉक्टर सना आप कुछ कहना भी चाह रही थी। हाँ बिल्कुल, मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रही थी कि 3 चीज़ों का अगर ख्याल रखा जाए तो, क्योंकि हम शादी बेहतर करने की रेसिपी की बात कर रहे हैं ना, तो 3 चीज़ों का अगर ख्याल रखा जाए दोनों हस्बैंड वाइफ की तरफ से, तो वो 3 चीज़ें क्या होंगी? आपने कंप्लेनिंग को देखना है, कैसे क्या तरीका है कंप्लेनिंग का, क्या आप कंप्लेनिंग कर रहे हैं, क्या आप क्रिबिंग कर रहे हैं, कंपैरिजंस कर रहे हैं, या आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो
थ्री सीज कह लीजिए, कंप्लेनिंग, कंपैरिजंस एंड क्रिटिसिज्म। ये वो 3 चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल कैंसर की तरह से एक रिलेशनशिप को ख़त्म करती हैं। तो जहाँ हम ये कह रहे हैं कि जी आप एक दूसरे को समझें, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, वहाँ पर इन 3 चीज़ों का भी ख्याल रखें, क्योंकि किसी को भी ना नैगिंग वाइफ नहीं चाहिए होती, किसी को भी ना ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए जो हर चीज़ में कीड़े निकाल रहा। तो जब आप ओपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो आप इन 3 चीज़ों का पॉजिटिव रह के कम्युनिकेट करें। बिल्कुल, आप कंप्लेन करने के बजाय ये भी कह सकते हैं ना, देखिए एक तरीका हो सकता है नुसरत, यार ये मुझे वक्त नहीं देते, या ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली उनको बोलें जब हम वक्त गुजारते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली आएगा कि मुझे जो साथ वक्त गुजारा है उसको बढ़ाना है, क्वालिटी टाइम देना है, खाली टाइम नहीं देना है, क्योंकि टाइम तो ऐसे भी दिया जा सकता है ना। आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, दूसरा फ़ोन पे लफ्ज़ों का अमल दखल भी है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और बहुत सी चीज़ों में हमने खुद इस तरह भी शादी को मुश्किल बनाया हुआ है कि अगर कोई आपके पास आया है, आपने ये बना लिया कि तुम दाल अच्छी नहीं बनाती, तुम तो रोटी ऐसी नहीं बनाती, तुम तो ये चीज़ अच्छी नहीं करती, ये तो मेरे घर में अच्छी। इन सब चीज़ों से शादी का उस तरह से ताल्लुक है या नहीं, क्या कहेंगी सारा आप? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कंपेयरिंग आवर मैरिजेस विद अदर्स। तो हमारे दिमाग में जैसे आप कह रही हैं ना कि हस्बैंड बहुत कंप्लेनिंग होते हैं कि तुम्हें ये अच्छा आता है या नहीं आता, मे बी ये चीज़ इंक्लाइन हम इस तरफ इतने ज़्यादा हैं कि हमने अपनी वाइफ्स को दूसरों से कंपेयर करना है। बस ये चीज़ डाल दी जाती है हमारे दिमाग में कि तुम्हारी बीवी अच्छा नहीं करती या ये अच्छा करती है, तो हम उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ है कि हम अपने ओपन माइंडेडनेस के साथ नहीं सोचते। एक चीज़ जो जिसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं दैट इज़ कम्युनिकेशन, बट आई फील लाइक एज अ रिलेशनशिप काउंसलर एंड कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट के कॉम्प्रीहेंशन इज़ द की। अब कॉम्प्रीहेंशन में क्यों प्रॉब्लम आती है, वी कीप ऑन कंपेयरिंग आवर मैरिजेस विद अदर्स। अब मेरे साथ इतने लोग कांटेक्ट में होते हैं फ्रॉम माय स्कूल टिल नाउ, जब से मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ओपनली बात करना शुरू किया है, इवन कि मैं खुद उनकी शादी को देख रही होती हूँ, इतनी हैप्पी मैरिज चल रही होती है, दे आर गोइंग टू मतलब वर्ल्ड टूर्स पे भी जा रहे हैं एंड दे आर हैविंग एवरी डेट नाइट फ्रॉम यू नो कैंडल लाइट डिनर टू एवरीथिंग, बट व्हेन दे कॉन्टेक्ट मी इतनी डिवॉस्टेटेड हालत में उनकी शादियाँ चल रही होती हैं, बट जस्ट टू शो अदर्स वो दिखा रहे होते हैं। फिर ऑब्वियसली हम दूसरों को तो दिखा रहे होते हैं, उससे दूसरों की शादियां भी इफेक्ट हो रही होती हैं, एंड जस्ट टू प्रेजेंट आवरसेल्फ एज द वेरी बेस्ट कपल, वो एक चीज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है, क्योंकि हम एक्चुअली में तो वो होते नहीं है, लेकिन वो दिखाने में हम अपने लिए भी एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि दिस इज द परफेक्शन लेवल, लेकिन हमारी ये चीज़ नेचुरल नहीं है। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में आ गई है, दैट इज जनरलाइजिंग एवरीथिंग। हमने बस देख लिया कि औरत ओवर डिमांडिंग होती है, हमने ये सोच लिया हुआ है कि मर्द नार्सिसिस्ट है और वो औरत को ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होने देगा। हमने बस वो 2 चीजें अपने दिमाग में बैठा ली हैं दोनों जेंडर्स के हवाले से, और हम कहते हैं हमारा शौहर नार्सिसिस्ट है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये लफ्ज़ तो सोशल मीडिया में हर जगह है। ये लफ्ज़ तो मतलब इधर आपने कोई गलती की और उधर आप नार्सिसिस्ट हो गए। और नुसरत सॉरी टू से ये तो हम कह रहे हैं ना, ऑब्वियसली आई एम नॉट कि हम बहुत बड़े कोई रिलेशनशिप काउंसलर हैं, बट एक छोटी सी किताब पढ़ेंगे नार्सिसिज्म पे, दे विल ओपन अप अ पेज ऑन इंस्टाग्राम, नार्सिसिस्ट कोच एंड नार्सिसिस्ट एक्सपर्ट, और वो पता नहीं क्या क्या चीजें शेयर कर रहे होंगे। यही तो बात है, हमने सोशल मीडिया में भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को लेके, चीज़ों को लेके इतनी मिसकंसेप्शन फैलाई हुई है कि हर कोई ड्रामे का कोई सीन होगा, नीचे कैप्शन लिख देंगे सी हाउ हस्बैंड इज बीइंग नार्सिसिस्ट। तो हमें पता ही नहीं है कि क्या है, हम बस लेबल कर देते हैं और कम्युनिकेशन और आर्ग्यूमेंट में यही ताने दे रहे थे, तुम ये हो तुम वो हो, तो ऐसे कैसे शादियां चलेंगी। तो दिस इज समथिंग हमने जर्नलाइज कर लिया। मैं हैरान होती हूँ जो लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं कि सोशल मीडिया पे तो दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का। एक लाइन में अगर कोई जवाब दे सकती है उनका कॉलर का तो दे दीजिए, वक्त बिल्कुल मुकम्मल हो गया। ओवरवेट का तो ये है, क्योंकि मैं लड़कियों को जब गाइड करती हूँ कि बेटा आप ओवर एज हो या ओवरवेट हो, काइंडली आप उस चीज़ को मेंटेन करो ताकि जाहिर सी बात है लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। वहाँ पे लोगों को बुरा लगता है, हमें ऐसी आप फैट शेमिंग कर रही हैं। हाँ, आप हमें ऐसी एक्सेप्ट करें। देखिए कोई भी मर्द आपको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा अनटिल और अनलेस वो आपके साथ एक अच्छा टाइम नहीं गुजारता जहाँ पे उसको आपकी इस खामी के बजाय कुछ सबको पसंद है। हाँ देखिए, उसको आपकी इस खामी के बजाय कुछ खूबसूरती की चीजें नजर आएंगी जब वो आपके साथ टाइम गुजारेगा। तब अगर वो चीज़ आपकी नहीं हो रही, डेफिनेटली आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। हम अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते इन अ पॉजिटिव वे। तो यहाँ पे हमें अपनी गलतियों को समझने की ज़रूरत है। बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। भाई हमेशा फैट शेमिंग क्यों कहते रहते हैं आप?
फैट शेमिंग चलो हो सकती है कि जब आप किसी बीमारी में, खुदा न खास्ता किसी ऐसी दौर में कि आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, तो जाहिर है वो लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वरना तो हेल्थ के लिए भी जरूरी है कि आप अपने आप को मेंटेन करें, हेल्दी रहना जरूरी है। अपने आप को, अपने लिए सबसे पहले तो अपने आप को अच्छे लगने के लिए आप ये तमाम चीजें कीजिए। विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आप सबसे। अल्लाह करे कि जो चीजें आपने पॉइंट आउट की हैं उस पर एटलीस्ट हमारी सोच जरूर उजागर हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें हमेशा ज्वाइन करते हैं, फीडबैक से हमें आगाह कीजिए, अपना ख्याल रखिए, छुट्टी का दिन मनाइए बहुत ज़्यादा, लेकिन सोचिए भी कि इस दिन का मकसद क्या हो सकता है, या आप अपना इंडिविजुअल या कलेक्टिव इनपुट इसमें क्या डाल सकते हैं। नुसरत हारिस एंड टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।